नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। शिवरात्रि ऐसा त्योहार जिसे सभी शिव भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। हमें पता है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, महाशिवरात्रि पर सभी समस्याओं का अंत हो जाने वाला है। तो दोस्तों, ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रही है। 18 फरवरी से पहले आपको कुछ चीज़ों को खरीद कर रख लेना है। कुछ नियम और विधियां हैं जिनको जानकर आप पहले से इनकी तैयारियां कर लें तो आपकी पूजा, आपका काम काफ़ी आसान हो जाने वाला है। विवाह के बाद पति पत्नी के बीच प्रेम का अभाव रहता है और आपस में एक दूसरे की नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आज लिंग रूप में भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ ही था, लेकिन माता पार्वती के साथ आज के दिन विवाह की वर्षगांठ भी होती है, यानी कि विवाह उत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। आज के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। आज सुहागन महिलाओं के लिए विशेष चमत्कारी चीज बताने जा रही हूँ, इसको आप अवश्य कर लीजिएगा। हमारे यहाँ का तो एक पारिवारिक नियम है, एक परंपरा कहिए, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कि महाशिवरात्रि वाले दिन जरूरी नहीं है कि पति पत्नी में झगड़े ही होते हों, नहीं भी होते हों झगड़े, फिर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जीवन में अगर धन संपदा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके जीवन में प्रेम न रहे तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में सामान्यतः प्रेम होना चाहिए। आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, माता पार्वती को और भोलेनाथ को कौन सी चीज अर्पित करनी है, चलिए बात करते हैं। विशेष महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। चलिए जानते हैं कि आज के दिन नियम, विधियां और पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। देखिए, चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि महाशिवरात्रि के एक दिन पहले आपको अपने सिर को धो लेना है। महाशिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। महाशिवरात्रि का व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि बताया जाता है जो व्रत वार्षिक व्रत है, वार्षिक व्रत 2 व्रतों को कहा गया है, एक महाशिवरात्रि व्रत है और एक जन्माष्टमी। ये महाव्रत बताए गए हैं। ये व्रत करने से हमें किसी भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से निकालते हैं। और हाँ, क्या खाना पीना है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपने व्रत नहीं उठाया है तो आप इस महाशिवरात्रि से आप व्रत उठा सकते हैं। और हाँ, व्रत से पहले एक दिन पहले आप बाल वगैरह धो करके, साफ करके आप शुद्ध हो लीजिएगा। और हाँ, साथ साथ ही महाशिवरात्रि पर एक चीज का और ध्यान दिया जाता है कि बहुत सारे स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो आप इस बार मेरे कहने से पार्थिव शिवलिंग अवश्य बनाएं और उसका पूजन अवश्य करें। और 4 पहर की जो विशेष पूजा होती है उसे अवश्य कीजिएगा। ये विधि बहुत ही आसान होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा विशेष आडंबर नहीं होता और ना ही कोई विशेष तैयारियां करनी होती हैं। आइए चलिए जानते हैं कि तैयारियों के बारे में। तैयारी के बारे में बताते हैं कि आपको सबसे पहले बेलपत्र पहले से ही तोड़ कर रख लीजिएगा। आप उनके भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा जो कि फूल, मालाएं, बेलपत्र इत्यादि मंदिर के बाहर मिलते हैं। उस दिन अच्छे और मनचाहे बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं। 1 दिन 2 दिन पहले से ही आप बेलपत्र तोड़ कर रख लीजिएगा और उनको 1 दिन पहले ही साफ करके अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर लीजिएगा। और उसमें बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम सही और साबुत बेलपत्र होना चाहिए। और कटा फटा बेलपत्र तो आप बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा। बेलपत्र तो हम अक्सर कर चढ़ाते हैं, लेकिन आज की पूजा विशेष होती है तो इस दिन बेलपत्र चढ़ाने का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन की पूजा पर बेलपत्र चढ़ाने का 1000 गुना फल मिलता है और 1000 गुना फलदायी होती है। आज के दिन 1 लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ जीवन के वारे न्यारे कर देते हैं। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का चमत्कार, अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। और आपको 1 दिन पहले से ही लहसुन प्याज नहीं खाना है। ये महाव्रत है, बार बार समझा रहे हैं, ये महाव्रत है। जन्माष्टमी वाले दिन और महाशिवरात्रि वाले दिन 1 दिन पहले से ही लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद सुहागन महिलाओं की बात करें और या फिर कुंवारी कन्याओं की, अगर आपके पास नया वस्त्र है या कोरे कपड़े हैं और किसी दिन नहीं पहने, अगर महाशिवरात्रि वाले दिन नए वस्त्र और नए कोरे कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। और नए कपड़े पहन करके भोलेनाथ की आराधना करें। अगर आपके पास कोई नया वस्त्र नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप पुराने वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। सुहागन महिलाएं आज खूब अच्छी तरह 16 श्रृंगार करें,
जैसे कि आप अपनी शादी की सालगिरह पर तैयार होती हैं, ऐसे ही आपको 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। खूब अच्छी तरह से मेहंदी, महावर सब कुछ लगा करके आप तैयार हो जाएं। कहते हैं कि आज के दिन जो महिलाएं ऐसे तैयार होती हैं तो उनका सौभाग्य हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। ये काम आप सभी जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपको चूड़ियाँ वगैरह खरीदनी है आप पहले ही खरीद लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उदासीनता से ये त्यौहार नहीं मनाना है। बढ़ चढ़ के हमें जो भी चीज़ पहनना है और खुश रहना है। चलिए, ये चीज़ आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है। और दूसरी चीज़ बताती हूँ, पूजा में वैसे तो कोई ज़्यादा चीज़ नहीं लगती है, लेकिन आपको फूल बिल्कुल बासी नहीं चढ़ाने हैं किसी भी स्थिति में। अगर आप बेलपत्र पहले से तोड़ के रख लीजिएगा, लेकिन फूल को बासी कभी नहीं चढ़ाया जाता, माता लक्ष्मी की हानि होती है। फूल जो है आप ताजे मंदिर से लें या जहाँ से भी लें, आप ताजे फूल ही लें। अगर घर में आपके पार्थिव शिवलिंग है या नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है तो आप इसकी पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। आज का बहुत विशेष दिन माना गया है, तो कोशिश करें किसी मंदिर में जाकर आज भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य कर लें। व्रत में क्या खाएं ये भी जान लेते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो कि फलाहार व्रत रखते हैं, कुछ लोग शाम को सेंधा नमक जो होता है उसे ले लेते हैं। बीपी वगैरह की दिक्कत है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो व्रत में आप सेंधा नमक ले सकते हैं। व्रत हमेशा शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार रखा जाता है, तो ये चीज़ आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। एक चीज़ बता दें कि सुबह सुबह जो पूजा होगी हमारी, उस पूजा में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, चाय वगैरह मत पीजिएगा। आप सुबह सुबह ही मंदिर वगैरह जाएं और सुबह सुबह भी आप पूजा करके आ सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चाय और पानी पी सकते हैं। विशेषकर थायराइड वालों को बिस्तर से उठते ही गोली लेनी पड़ती है, तो इस तरह की स्थिति है। तो वैसे भगवान भी जानते हैं कि जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसे ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। सिर्फ एक दिल और मन स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपको आज हम बता दें कि खूब बढ़ चढ़ के कर लीजिएगा और कल आपको कोई दिक्कत हो गई तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं भगवान भोलेनाथ की दया से, वो लोग सबसे पहले भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ही जल ग्रहण कीजिए और चाय पानी पी सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में खान पान का साधारण ही नियम है जो कि अन्य व्रतों में होता है। या तो फलाहार रखा जाता है या तो शाम को नमक का, सेंधा नमक का फलाहार कर सकते हैं। इस दिन अनाज नहीं खाना होता, आप अनाज नहीं खाइएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं भोलेनाथ की पूजा के लिए। भोलेनाथ की जो भी सामग्रियां लगती हैं, लेकिन उसके साथ एक जनेऊ आपको अवश्य भोलेनाथ को चढ़ाना है और साथ साथ भोलेनाथ को काले तिल भी जरूर चढ़ाइएगा। परिवार के सभी सदस्यों को, छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, आप भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित अवश्य कीजिएगा। कहीं भी जाएं आप सभी लोग एक लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं और आपके घर में जो शिवलिंग है उसकी भी आप इस दिन पूजा अवश्य करें। चलिए, आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको विशेष आज के दिन क्या करना है। यदि आपको पति का प्रेम नहीं मिल रहा है सुहागन महिलाओं को, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किचकिच हो रही है, एक चीज़ करिएगा जो कि मैं बता रही हूँ आपको। ये कोई उपाय नहीं है, ये एक साधारण हर महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि काल भी आता है, यमराज भी आते हैं, तो उनको रोकने वाला, तोड़ने वाला तो सिर्फ एक ही भोलेनाथ ही हैं। अपने पति की सलामती के लिए, उनके प्रेम के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि जैसे आपकी प्रिया गौरी हैं, वैसे ही हम भी अपने पति की प्रिया बने, हम भी अखंड सौभाग्यवती बने रहें। आज के दिन माता पार्वती को एक चुन्नी के साथ साथ 7 चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ आज के दिन आप अवश्य चढ़ाइएगा। हरी चूड़ियों में से उठा करके आप किसी को दान भी कर सकते हैं और आपको एक एक चूड़ी उसमें से एक एक अवश्य पहननी है। और एक पैकेट सिंदूर मंगाएं और माता गौरी को ये सिंदूर अर्पित करें और उस सिंदूर को उठा लाएं और उस सिंदूर को आप पूरे साल एक डिब्बी में रखकर उसमें मिलाकर, और भी थोड़ा सिंदूर और उसमें मिलाकर एक डिब्बी में रखकर अब पूरी साल अपनी मांग में भर सकती हैं। इसके पीछे भी दोस्तों एक मान्यता है। माता गौरी का चढ़ाया हुआ ये सिंदूर है, ये कभी भी मांग से आपके कभी भी नहीं जाएगा, आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगे। इसलिए आज के दिन आप भी एक पैकेट सिंदूर अवश्य चढ़ाइएगा माता गौरी को और उसी से मांग भरिए, क्योंकि उनका प्रसाद कभी भी खाली नहीं जाता और आप पर हमेशा माता गौरी की और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। चूड़ियों वाला प्रयोग कर लीजिएगा, जो क्योंकि पति पत्नी के बीच प्यार और सामंजस्य बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।